जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक के महीने में नितनेम बाबा की कथा जरूर सुनने जाइए। इस कथा को सुनने से हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, अज्ञानता दूर हो जाती है, घर में सभी सुखों की भरपूर हो जाती है। बोलिए सीता माता की जय। आज हम नितनेम बाबा की कहानी सुनेंगे। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका पोटो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरे तो 12 वर्ष का नितनेम का नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी सुन लेगी। सीता जी बोले, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उससे बोली, बहन मेरी 12 वर्ष की नितनेम की कथा सुन लो। बहू बोली, मैं तुम्हारे 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। उसकी सास बोली, बहू किसका दोस्त सिर लेकर के आई है। बहू बोली, सासू जी दोस्त क्या, कुएं पर एक औरत बैठ कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा लेकर गई। उसे वहां सीता माता बैठी मिली। उसने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जय राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह घर गई तो उसकी साड़ी रेशम जरी की हो गई और घड़ा भी सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आपने ये सब कैसे किया। सास बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, वह कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले, फिर से ही कहना। शुरू किया सास ने, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका पोटो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करते, नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वे दोनों बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही।
पड़ोसन बोली इससे क्या होता है? सासू बोली सीता माता की कहानी से कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। सास बोली ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत का पलका पोटो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे हैं मेरे भी बहना, मेरे भी भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। जो इस कहानी को सुने कहे सुनाए, हुंकारा भरे, उसके भी भंडार भरना, उसके भी अन्नपूर्णा का वास करना, उसके भी लक्ष्मी का वास करना। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। आज हमने सीता माता की कहानी सुनी है, नितनेम बाबा की कहानी सुनी है। इससे घर में अटूट भंडार भर जाता है। इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा हो सके। ये कहानी आप 1 साल के लिए सुन लें और उसके बाद जो है इसे आप औरों को दे सकते हैं, कहानी को औरों को भी दे सकते हैं। ये कहानी कहने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। जब और किसी को सुनाते हैं तो वो फिर और किसी को आगे आगे सुना देता है, ऐसा इसका नियम होता है। तो आप इस कहानी को और आगे सुनाएं। कार्तिक के महीने में हम कुछ भी अच्छा कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। जब आप किसी को अच्छा कार्य करने के लिए कहते हैं तो आपके जीवन में भी सुखद अनुभूति होने लग जाती है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।